मुख्यमंत्री द्वारा सुशासन वाटिका का शुभारंभ किया गया है। अगर डेट पूछा जाएगा तो डेट आपको बताना है। चावल उत्सव 2025 का आयोजन कब से कब तक किया गया, ये सारे क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में यहाँ पे कवर करा दिए हैं। दूसरा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में पहला एरोनेट वायुमंडलीय जांच स्टेशन कहाँ पे स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय आम महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया, और ये आपके कौन से स्तर पूछा जाएगा तो रामगढ़ जो है ये कौन से जिले में, तो आपको सरगुजा जिले में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सरगुजा जिले के आपके उदयपुर तहसील में ये आपको स्थान देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक फेमस पहाड़ी है जिसको हम लोग बोलते हैं रामगढ़ की पहाड़ी। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमर पीएससी यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे छत्तीसगढ़ से संबंधित वीकली करंट अफेयर। ये जो वीकली करंट अफेयर रहेगा इसमें हम लोग 8 जून से लेकर के 14 जून यानी कि आज तक के डेट के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसको यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, ये आपका वीडियो आपके आगामी एग्जाम, चाहे आप सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सीजी व्यापम के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। तो इसमें हम लोग बात करते हैं आपके आज का जो वीडियो रहेगा ये आपके 8 जून से, चूंकि ये साप्ताहिक है तो 8 जून से लेकर के 14 जून के बीच में हुए महत्वपूर्ण तथ्यों के ऊपर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। ये सीरीज आपका वीकली रहता है। इसके पहले 1 से 7 जून तक का वीडियो बन चुका है, तो प्ले लिस्ट में जाकर के आप उसको देख सकते हैं। मई महीने का भी आपको मिल जाएगा, उसको आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इस वीडियो सीरीज के साथ में आपको इसका मिलता है पीडीएफ नोट्स। ठीक है, ये जो क्लास की पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको प्रोवाइड की जाती है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जल्दी से आपको हमारे टेलीग्राम चैनल हमर पीएससी को डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और इसके साथ में ये जो क्लासेस रहती हैं ये थ्योरिकल, यानी कि इसमें आपको फैक्ट, इंपॉर्टेंट तथ्य मिलते हैं। तो इसका एमसीक्यू यानी कि इसका मॉक टेस्ट, ठीक है, एमसीक्यू जो टेस्ट है जिसको हम लोग मॉक टेस्ट बोलते हैं, ये हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में मिल जाएगा। और मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है हमर पीएससी। इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया हूं, या तो आप लोग गूगल प्ले स्टोर में सर्च कर सकते हैं हमर पीएससी, वहां पे इसका क्या मिल जाएगा एमसीक्यू, और वहीं पे आपको इसका पीडीएफ भी मिलेगा, साथ ही साथ ये वीडियो क्लासेस भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उसको आप लोग जल्दी से क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलिए सीधे टॉपिक पे आते हैं। और ये जो टॉपिक है इसको मैंने मई में कवर कराया था, लेकिन इसका डाटा हम लोग के सामने देखने को मिलता है, तो इसलिए इस टॉपिक को हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है सुशासन तिहार 2025। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। सुशासन तिहार 2025 इसका आयोजन 8 अप्रैल से लेकर के 31 मई तक किया गया। 3 चरणों में किया जाता है। ठीक है, 3 चरणों में कौन कौन सा, पहला जो चरण होगा ये क्या होगा आपके, इसमें समस्या संबंधित आवेदन प्राप्ति होगी और ये आपके 8 से 11 अप्रैल तक चलाया जाएगा। दूसरा जो चरण होगा इसमें लगभग 1 महीने का समय लिया जाएगा और इस 1 महीने के भीतर आवेदनों का निस्तारण किया जाएगा, यानी कि निवारण किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो चरण है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी के बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तीसरा चरण हम लोग का है समाधान शिविर, और ये जो समाधान शिविर है इसका आयोजन कब से कब तक, तो 5 से लेकर के 31 मई 2025 तक किया गया। और इसी से संबंधित कुछ फैक्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो ये फैक्ट क्या है इसको मैं पहले बता देता हूँ। सबसे पहले आपको नोट करना है ये जो आपका शिविर अभियान है ये कितने दिनों तक चला, तो आपके 27 दिनों तक यह चला। और इसमें कुल कितने दौरे किए गए मुख्यमंत्री द्वारा, तो 33 जिलों का दौरा किया गया। और इसमें कुल कितने समाधान शिविर पूछा जाएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया तो आप लोग यहाँ पे क्या बताओगे, 1346 समाधान शिविर इसमें लगे। ये डेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस आपके शिविर के दौरान जो यहाँ पे आवेदन प्राप्त हुए, तो जो ग्रामीण आवेदन है ये कितना है आपका, 38,44,250 यहाँ पे आवेदन प्राप्त हुए। और शहरी आवेदन कितना है, तो शहरी आवेदन है आपका 2,76,792। ये डेटा आपको यहाँ पे नोट करना है। इसके लिए यहाँ पे जो इस आपके मांग संबंधी जो आवेदन है ये आपका कितना है, तो 40,40,147। और शिकायत संबंधी जो यहाँ पे आवेदन प्राप्त हुआ ये क्या है आपका, 80,895। ये डेटा याद रखना है। अब इसमें जो निराकृत आवेदन है, ठीक है, इसको देखते हैं। तो इसमें आपके 40,40,147 में से जो निराकृत किए गए उसमें से कितना डाटा आपको मिलेगा, तो 39,65,407 यहाँ पे आवेदन निराकृत किए गए जो कि मांग संबंधी है। और इस 80,000 में आपके 73,120 शिकायत संबंधी आवेदनों का निराकरण किया गया इस शिविर के दौरान। ये जो डेटा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको नोट करके रखना है। उसके बाद यहाँ पे मांग संबंधी आवेदन में जो शीर्ष के 3 जिले हैं इसको देखेंगे। तो इसमें पहला स्थान किसका है, आपके रायपुर का है, जहां से 2,89,871 यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, आवेदन मिलेंगे। उसके बाद बलौदाबाजार दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे कौन सा आपका, धमतरी। शिकायत संबंधी आवेदन के लिए भी शीर्ष 3 जिले देखेंगे, तो इसमें भी कौन पहले स्थान पे है, रायपुर है। दूसरा कौन सा आपका, तो यहाँ पे आपका बिलासपुर। और तीसरा कौन सा हो जाएगा, तो तीसरा जिला हो जाएगा आपका धमतरी। तीसरा जिला कौन सा हो जाएगा आपका, धमतरी हो जाएगा। तो इन तीनों को यहाँ पे याद रखना है।
ये आपके क्या है, शिकायत संबंधी आपके आवेदन के शीर्ष 3 जिले हैं। तो इसमें बस बीच में आपको ये करना है, ठीक है, यहाँ से आपकी मांग संबंधी पूछेगा तो रायपुर, बलौदाबाजार, धमतरी, और इसमें बस बलौदाबाजार की जगह बिलासपुर करना है, ये शिकायत संबंधी आपको मिल जाएगा। वहीं पे आपके जो विभाग संबंधी जो आवेदन मिले हैं, तो उसमें देखेंगे सबसे ज्यादा जो आपका आवेदन मिला है पंचायत एवं ग्रामीण विकास, इसमें कितने आवेदन मिले हैं, तो आपके 25,71,985। उसके बाद दूसरा जो विभाग है इसमें क्या है आपका महिला एवं बाल विकास, और तीसरा कौन सा विभाग है, तो राजस्व एवं आपदा प्रबंधन। ये तीनों विभागों को भी यहाँ पे नोट करना है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है सुशासन तिहार 2025 के संबंध में। चाहे तो आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं, तो इन सारे आंकड़ाओं को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, निबंध में आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगला जो टॉपिक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुउद्देशीय बोधघाट बांध परियोजना और इंद्रावती महानदी इंटरलिंकिंग परियोजना, दो प्रमुख परियोजनाएं हैं। इसके ऊपर चर्चा हुई है आपके हमारे मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के प्रधानमंत्री से चर्चा हुई है इन दोनों परियोजनाओं को लेकर के, तो इसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। इन दोनों परियोजनाओं का उद्देश्य क्या है, तो बस्तर के चहुमुखी विकास को क्या करना, बढ़ावा देना, और संभाग में जो सिंचाई संबंधी जो समस्याएं हैं उसका क्या करना, समाधान करना, इसका उद्देश्य है। अब इन दोनों योजनाओं को बारी बारी से हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बहुउद्देशीय बोधघाट बांध परियोजना। ये जो परियोजना है ये आपके 1970 के दशक में प्रस्तावित है, ठीक है, 1970 के दशक से ही प्रस्तावित है। इस संभाग में, बस्तर संभाग में नक्सली हमले के कारण ये आपका पूरा नहीं हो पाया था, तो इसमें एक बार फिर से चर्चा हुई है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इस परियोजना में आपके 125 मेगावाट बिजली उत्पादन करने की बात कही गई है, और इसके साथ में आपका 4824 टन वार्षिक मत्स्य उत्पादन यहाँ पे किया जाएगा, जिससे हमें अतिरिक्त रोजगार की प्राप्ति होगी। और रबी और खरीफ दोनों फसलों को मिला करके 3,78,475 हेक्टेयर में आपके भूमि के सिंचाई का विस्तार हो पाएगा, और पेयजल में आपके 49 MCM यहाँ पे पेयजल उपलब्धता आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये भी डेटा आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है। ये कौन सी परियोजना, तो यहाँ पे आपको बहुउद्देशीय, बहुउद्देशीय इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें अलग अलग प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, विद्युत उत्पादन, मत्स्य पालन और सिंचाई से संबंधित यहाँ पे परियोजनाएं, उसके साथ में पेयजल आपकी उपलब्धता कराई जाएगी। इतना क्लियर। इसके बाद हम लोग देखेंगे इंद्रावती महानदी इंटरलिंकिंग परियोजना। तो इस परियोजना का जो लाभ होगा ये आपके कांकेर जिले के लगभग 50,000 हेक्टेयर भूमि पे क्या होगा, यहाँ पे सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको देखना है। इसके अलावा इस परियोजना में हम लोग देखते हैं कि क्या है बहुउद्देशीय बोधघाट परियोजना, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। बहुउद्देशीय बोधघाट बांध परियोजना ये गोदावरी नदी की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है, जिसका नाम क्या है आपका, इंद्रावती नदी पर प्रस्तावित है। पूछ सकता है बहुउद्देशीय बोधघाट बांध परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है, तो इंद्रावती नदी। राज्य में इंद्रावती नदी की कुल जो लंबाई है कितनी है आपकी, तो 264 किलोमीटर है, ये राज्य के अंदर है, तो इस डेटा को भी आपको यहाँ पे याद रखना है। यह परियोजना दंतेवाड़ा जिला के विकासखंड तहसील गिदम के ग्राम, ठीक है, बारसूर से लगभग 8 किलोमीटर एवं जगदलपुर शहर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर प्रस्तावित है। तो लोकेशन भी आपको यहाँ पे देखना है यहाँ पे। उसके बाद इस परियोजना की विशेषता क्या होगी, तो दोनों परियोजनाओं को मिला करके जो अनुमानित लागत है ये कितना है आपका, तो 49,000 करोड़ रुपए ये आपका यहाँ पे अनुमानित लागत है, जिसमें इंद्रावती महानदी लिंक परियोजना की लागत लगभग कितना आपका, तो 20,000 करोड़ रुपए है, और बहुउद्देशीय बोधघाट बांध परियोजना लगभग आपके तो 29,000 करोड़ रुपए की लागत होने वाली है, ठीक है। तो इसके ऊपर यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, इसको नोट कर सकते हैं, जिसमें हाइड्रो पावर, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कार्य और सिविल कार्य जैसी सुविधा यहाँ पे शामिल है। इस परियोजना में उपयोगी जल भराव क्षमता कितना होगा आपका, 2009 MCM, और उसके साथ में कुल जल क्षमता भराव कितना होगा आपका, तो 2727 MCM यहाँ पे पूर्ण जल भराव स्तर देखने को मिलेगा। और आपकी भराव सतह पर सतह का क्षेत्रफल जो होगा यहाँ पे आपका कितना होगा, 10,440 हेक्टेयर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये जो डाटा है, तथ्य है, इसको आप लोगों को नोट करते जाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो इन जिलों को होगा लाभ, ठीक है। इसमें आपके कौन कौन से जिले, तो इसमें प्रमुख रूप से 3 जिले हमें देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपका दंतेवाड़ा, उसके बाद आपका कौन सा, तो बीजापुर, और बीजापुर के बाद क्या आपका सुकमा जिला यहाँ पे देखने को मिलेगा। तीनों जिलों के 269 गांवों को यहाँ पे सबसे ज्यादा लाभ होने वाला है, जबकि इंद्रावती महानदी इंटरलिंकिंग परियोजना से कांकेर जिला के अनेकों गांवों को यहाँ पे सिंचाई सुविधा यहाँ पे उपलब्ध होने वाली है। बस्तर संभाग को विकसित बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह जो आपका परियोजना है ये महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक यहाँ पे देखेंगे। तो मुख्यमंत्री द्वारा सुशासन वाटिका का शुभारंभ किया गया है। अगर डेट पूछा जाएगा तो डेट आपको बताना है 8 जून 2025, और ये आपके चिंतन शिविर 2.0 के दौरान जिसका शुभारंभ किया गया है, चिंतन पॉइंट 2.0, ये आपका चिंतन शिविर 2.0, इसका आयोजन
8 से लेकर के 9 जून तक किया गया। ठीक है, 8 से 9 जून के बीच में आपका क्या किया गया, तो चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। ठीक है, और इसी आयोजन के पहले दिन आपके सुशासन वाटिका का शुभारंभ किया गया। किसके द्वारा, तो माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा। और ये स्थान कौन सा होगा, तो भारतीय प्रबंधन संस्थान रायपुर में इसका शुभारंभ किया गया। इसमें विशेष पॉइंट क्या है, तो मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ सुशासन वाटिका में मौल श्री पौधे का यहाँ पे क्या किया, रोपण किया। ठीक है, ये जो पौधा है ये क्या है आपका, तो मौल श्री पौधा, जैसा कि आप लोग यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं। इसके साथ में किसका शुभारंभ किया गया, सुशासन वाटिका। तो आपको डेट याद रखना है, जगह याद रखना है, और किनके द्वारा किया गया ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला फैक्ट यहाँ पे देखेंगे तो ये फैक्ट है, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 जून को मनाया जाता है। और इसमें विशेष क्या है, तो विश्व रक्तदाता दिवस के उपलक्ष्य में 11 जून को प्रदेश भर के सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में व्यापक रूप से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। और इसके लिए जो थीम रखा गया है, थीम क्या है आपका, गिव ब्लड गिव होप टुगेदर वी सेव लाइव्स। ठीक है, इसका उद्देश्य ये था कि आम जन को रक्त व प्लाज्मा दान के महत्व को क्या करना, अवगत कराना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। तो आपसे प्री के हिसाब से क्या क्वेश्चन बनेंगे, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो डेट आपको बताना है, 14 जून को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। ठीक है, और इसी के उपलक्ष्य में हमारे प्रदेश में 11 जून को एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसका यहाँ पे थीम रखा जाता है, गिव ब्लड गिव होप टुगेदर वी सेव लाइव्स। ठीक है, ये थीम भी आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके अलावा बात करेंगे जूनियर नेशनल सॉफ्टबॉल और एशियाई चैंपियनशिप सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता में शामिल बीजापुर के खिलाड़ियों का हुआ सम्मान। ठीक है, जो खिलाड़ी यहाँ पे शामिल थे, इसमें 6 खिलाड़ियों का नाम आएगा। इन 6 खिलाड़ियों का नाम यहाँ पे आपको नोट करना है। इन 6 खिलाड़ियों में एक बार यहाँ पे पढ़ लेते हैं डिटेल को। राज्य के सुदूर वनांचल बीजापुर के खिलाड़ियों ने चंडीगढ़ में आयोजित ये जो आयोजन है, ये क्या आपका जूनियर नेशनल सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता में विजय प्राप्त कर राज्य का नाम देश में क्या किया, रोशन किया। और बीजापुर की गर्ल्स टीम ने इस प्रतियोगिता में कौन सा मेडल, तो ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे प्राप्त किया। उल्लेखनीय कि छत्तीसगढ़ के राज्य के लिए गठित टीम में बीजापुर से 6 खिलाड़ियों का चयन हुआ था। और इन 6 खिलाड़ियों में कौन, तो एक नाम आपको मिलेगा। इन 6 खिलाड़ियों में पहला नाम आपको अनुराधा कुवासी, दूसरा आपको अस्मिता मरपल्ली, उसके बाद ज्योति ओयाम और रिंकी हमला, उसके बाद लक्ष्मी बघेल और पूजा पुरसा, इनका नाम यहाँ पे मिलेगा। तो इनका नाम आपको नोट करना है। पूछ सकता है कि ये किस खेल से संबंधित है, कहाँ के निवासी हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे छत्तीसगढ़ पर्यावरण परिषद के नए उपाध्यक्ष की नियुक्ति की गई है, और इनका नाम है नीलेश श्रीवास्तव। तो इनका नाम आपको नोट करना है। नीलेश श्रीवास्तव को पर्यावरण परिषद में राज्य उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह परिषद पर्यावरण मंत्रालय के सहयोग से काम करता है। ठीक है, तो नियुक्ति है, इसलिए आपको नोट करना है यहाँ पे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे बायोगैस संयंत्र बिलासपुर मॉडल के बारे में। और इसमें जो हस्ताक्षर हुए, समझौता हुआ है, इसमें नाम शामिल आपके बिलासपुर नगर निगम, इसके साथ आपका सीबीडीए, और इसके साथ में आपको मिल जाएगा तो बीपीसीएल। इन तीनों का यहाँ पे समझौता हुआ है। कौन सी योजना के तहत पूछा जाएगा, तो आपको बताना है सतत स्कीम के तहत। और इसमें क्या किया जाएगा, तो एमएसडब्ल्यू का प्रोसेसिंग होगा। और ये जो प्रोसेसिंग होगा ये कितना होगा आपका, तो लगभग आपके 100 टन प्रतिदिन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा, तो इसमें आपके 30,000 लोगों को रोजगार से जोड़ा जाएगा। कितना आपका 30,000 यहाँ पे मानव दिवस क्या मिलेगा आपको, प्रतिवर्ष क्या मिल जाएगा, रोजगार मिलेगा। ठीक है, इसमें अनुमानित जो जीएसटी है यानी कि लागत है, ये कितना आपका, तो 1 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष का यहाँ पे बजट मिलेगा। ये समझौता अक्टूबर 2024 में भिलाई नगर पालिक निगम के साथ त्रिपक्षीय समझौता हो चुका है। और जनवरी 2025 में अंबिकापुर, रायगढ़, कोरबा, राजनांदगांव एवं धमतरी के कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र हेतु हस्ताक्षर किया जा चुका है। ठीक है, और इसके बारे में और डिटेल देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एमएसडब्ल्यू क्या होता है। तो नगर पालिक ठोस अपशिष्ट इसका पूरा नाम हो जाएगा, जिसमें आपकी कचरा या कूड़ा भी कहा जाता है। घरों या व्यवसाय या स्कूल, अस्पतालों जैसे संस्थानों से उत्पन्न होने वाले रोजमर्रा के ये कचरे होते हैं। इनमें पैकेजिंग, खाद्य, स्क्रैप्स, यार्ड अपशिष्ट, कपड़े, फर्नीचर और बहुत कुछ यहाँ पे सामग्रियां उपलब्ध होती हैं। अनिवार्य रूप से यह वह कचरा है जिसमें आपके नगर पालिकाएं द्वारा इकट्ठा किया जाता है, प्रतिदिन यहाँ पे इकट्ठा किया जाता है और इनका प्रबंधन किया जाता है। तो आपसे एमएसडब्ल्यू के बारे में पूछा जा सकता है। उसके बाद इस सतत स्कीम के बारे में पूछा जा सकता है। तो एग्रीमेंट सतत योजना, इसका पूरा नाम आप लोग यहाँ पे नोट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके तहत आपके नगरीय ठोस अपशिष्ट से कंप्रेस बायोगैस उत्पादन किया जाएगा इस योजना के तहत। तो कौन सी योजना के तहत यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको बताना है सतत योजना। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे रामगढ़ महोत्सव 2025 के संबंध में। इसका आयोजन कब से कब तक, तो 2 दिवसीय आयोजन होगा। 11 से लेकर के 12 जून के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा। इसकी शुरुआत आपके तो 1972-73 में होती है।
आषाढ़ के प्रथम दिवस से इसका शुभारंभ हो जाता है। और ये आपके कौन से स्थल पूछा जाएगा तो रामगढ़। रामगढ़ जो है ये कौन से जिले में, तो आपको सरगुजा जिले में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सरगुजा जिले के आपके उदयपुर तहसील में ये आपको स्थान देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक फेमस पहाड़ी है जिसको हम लोग बोलते हैं रामगढ़ की पहाड़ी। और ये जो रामगढ़ की पहाड़ी है इसकी ऊंचाई आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, इसके संबंध में कुछ यहाँ पे रामायण कालीन तथ्य आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे प्री के हिसाब से कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला कहाँ पे स्थित है, तो इसी पहाड़ी में आपको देखने को मिलेगा। और इसी पहाड़ी में कालिदास ने क्या किया था, तो मेघदूत की रचना की थी। ये सभी पॉइंट यहाँ पे आपको क्या करने हैं, नोट करने हैं। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे मिस यूनिवर्स छत्तीसगढ़ की। तो इसमें विजेता कौन रही हैं आपके डॉक्टर अंजलि पवार, जो कि रायपुर की निवासी हैं। और ये थाईलैंड में आपके भारत का क्या करेंगी, प्रतिनिधित्व करने वाली है। ठीक है, थाईलैंड में होने वाली आपकी प्रतियोगिता में ये क्या करेंगी, भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली है। पेशे से डेंटिस्ट है, लेकिन यहाँ पे आपके मिस यूनिवर्स छत्तीसगढ़ का खिताब इन्हें प्राप्त है। कौन सी जिले से संबंधित है, तो आपके रायपुर जिले से संबंधित है। फिर उसके बाद बात करेंगे एक खिलाड़ी की जिनका नाम है आपके महेंद्र दुबे। इनको अभी हाल ही में राष्ट्रीय अंडर 19 वॉलीबॉल का कप्तान बनाया गया है। तो ये छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय है। छत्तीसगढ़ के महेंद्र ध्रुव को भारतीय अंडर 19 वॉलीबॉल टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। तो खिलाड़ी का नाम आपको याद रखना है, इनका खेल आपको याद रखना है, और क्या उपलब्धि इनको मिली है, ये तीनों पॉइंट आपको यहाँ पे नोट करना है। चलिए, तो यहाँ से आपके हफ्ते भर की जो इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर थी इस सीरीज का यहाँ पे समापन करते हैं। और इसमें आप लोगों को लास्ट में मिलता है 4 क्वेश्चन जिसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है चावल उत्सव 2025 का आयोजन कब से कब तक किया गया। ये सारे क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में यहाँ पे कवर करा दिए हैं, तो प्रीवियस वीडियो को भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन चावल उत्सव 2025 का आयोजन कब से कब तक किया गया, इसको आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में पहला एरोनेट वायुमंडलीय जांच स्टेशन कहाँ पे स्थापित किया गया है, इसको भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तीसरा क्वेश्चन है भारत का सर्वश्रेष्ठ चावल अनुसंधान केंद्र किस संस्थान को चुना गया है, इसको भी आपको यहाँ पे बताना है। और चौथा क्वेश्चन आपको मिलेगा राष्ट्रीय आम महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो इन चारों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस आपके YouTube चैनल के माध्यम से आपको इसी प्रकार से एक छत्तीसगढ़ साप्ताहिक करेंट अफेयर आपको हर शनिवार को मिल जाता है। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। और यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ में आपको यह वीडियो कैसा लगा इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और इससे संबंधित जो मॉक टेस्ट है ये हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में आपको मिल जाएंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।